स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में रसायन विज्ञान के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 1 से 10 तक सवाल को देखा था, जो कि अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से था। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से उन्हें पहले देख लें, तब फिर इस क्लास को देखें, आपको सॉलिड समझ में आएगा। वैसे नहीं भी देखे हैं फिर भी समझ में आएगा। चलते देखते चलिए कि किस प्रकार से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको पता होगा कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो एक यदि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आप बनाते हैं तो संभवतः उसमें 3.5 नंबर पर क्वेश्चन पर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होता है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, तो अक्सर बच्चे उसे बनाते नहीं है, उसे देखते ही छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन को बहुत कम लोग जो है बना पाते हैं। तो यदि आप उसे बनाएंगे तो 70 से 71 यानी 80 से 81 जितना नंबर आपका आ रहा होगा, उससे कहीं 2-3 नंबर ज्यादा आपको ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल देगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप सारा चीज छोड़िए और कॉपी कलम लेके हमारे साथ जुड़िए और अच्छी तरीका से समझते चलिए। तो चलिए समझते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, यानी 11 नंबर सवाल। 1 से 10 तक सवाल मैंने पिछले क्लास में करा चुका हूं। आज 11वां नंबर सवाल है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। देखिए क्या कहता है 11 नंबर सवाल। कहता है कि निम्नलिखित घोल के पीएच की गणना करें। पीएच मांग रहा है यदि इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है। क्लियर है? तो 11 का जो पहला नंबर है उसमें देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है। 1 गुना 10 पर पावर, ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, 1 गुना 10 पर पावर 7 मोलर दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए दिया हुआ है। अब ये -7 है दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा -7 में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। तो पीएच इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े हैं, -log H प्लस आयन पढ़े हैं। तब आप -log H प्लस आयन की वैल्यू कितनी है। अब आप सोचिए 1 से मल्टीपल किसी भी चीज में करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो 10 टू द पावर यहां पर मैं -7 रखूं, रख दिए। अब याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि log m टू द पावर n बराबर n log m होता है। बताया था ना कि नहीं बताया था, बताइए, बताया था ना। तो देखिए अच्छे तरीका से अब यही फॉर्मूला को हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, माइनस तो यहां पहले से है और -7 यहां आ गया, और इधर कितना हो गया log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी माइनस और माइनस प्लस, यानी इसका आंसर हो गया, इसका पीएच होगा 7। क्लियर है? कितना होगा, 7 होगा आंसर इसका। चलिए समझ गए अच्छी तरीका से। समझते हैं 11 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस का ही दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसका जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है कितना दिया हुआ है, 1 गुना 10 टू द पावर -9m दिया हुआ है। कह रहा है इसका पीएच क्या होगा, तो पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे -log H प्लस आयन, तब कितना होगा, -log इसका वैल्यू कितना होगा, 10 टू द पावर -9। अब मैं सीधा सीधा लिख दूं, ये माइनस प्लस, और 9 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी इसका पीएच होगा 9। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 12। बिल्कुल अच्छी तरीका से समझेंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर हमसे सवाल करेंगे। चलिए समझते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है किसी घोल में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है, घोल के पीओएच की गणना करें। एकदम अच्छी तरीका से देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है 1 गुना 10 टू द पावर -11, 1 गुना 10 टू द पावर -11m दिया हुआ है। ठीक है, पीओएच की गणना करें। क्या करें, पीओएच की गणना करें। तब पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीओएच इज इक्वल टू -log
ओ एच माइनस आयन होता है, तो कितना हो जाएगा इसका माइनस लॉग हो जाएगा। और इसकी वैल्यू रखेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब 10 टू द पावर माइनस 1 11 रखेंगे यहां। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब हम क्या कहेंगे ये 11 हो गया, लॉग 10 कॉमन होता है 1, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 11 होगा। समझने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे लेना। अब हम बढ़ेंगे आगे। 12 के बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन में देख रहा होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छी तरीका से देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ 0.001 ठीक है, 0.00 m 1 NaOH, ठीक है। घोल का pH क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 0.0001 NaOH, NaOH को तोड़िएगा तो क्या टूटेगा, Na प्लस और OA माइनस टूटेगा, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता आपको पता है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है 0.001, इसको उड़ाइएगा 1000 लिखिएगा, इसको हम कर सकते हैं 10 पर पावर 3 m होगा। क्या पूछा जा रहा है, पीओएच की गणना करने के लिए कह रहा है, तो पीओएच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग ओएच माइनस आयन होगा। तब होगा कितना, आप देखिए माइनस लॉग OH की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 3। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना होगा इसका 3 हो जाएगा। इसका pH क्लियर है, इसका pOH कितना होगा 3 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आशा करते हैं कि समझे होंगे अच्छी तरीका से। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 14, एकदम अच्छी तरीका से समझिए, क्योंकि एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है और इसे यदि आप बना देते हैं आप सबों में से अलग हो जाएंगे। चलिए समझते हैं 14 नंबर सवाल कहता है, उस विलयन की pH की गणना करें जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है। चलिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको कितना प्राप्त है, देखिए 0.001 ये मोल प्राप्त है। इसे आप क्या लिखिएगा 1/4 एगो 0 लिखिएगा m, इसी को आप क्या लिखिएगा 10 टू द पावर माइनस 4 m लिखिएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी pH की गणना करें। क्या पूछा, pH की गणना करें, एकदम अच्छी तरीका से समझिएगा। इसके pH की गणना करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लिए। अब हमको इसका क्या निकालना है, pH निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो pH निकालना है, तो चलिए हाइड्रोक्साइड आयन ये प्राप्त है आपको, तो इससे आपको क्या निकलेगा POH निकल जाएगा। समझे, क्या निकलेगा POH निकलेगा। कितना होगा माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है 10 टू द पावर माइनस 4, ये माइनस यहां माइनस प्लस, यानी POH कितना आया +4, POH आ गया। जब POH आ गया तो अब फिर क्या निकालना है आपको निकालना है विलयन का pH कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे इसी में, जिस दिन हम पहला क्लास ले रहे थे उस दिन हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। तब देखिए इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4, POH का देखिए आराम से यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 4। तो जब ये 14 होता है तब यहां कितना हो गया pH इज इक्वल टू pH प्लस 4 बराबर 14 है ना। तब pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10, तो इसका pH कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है, इसका pH कितना हो गया 10 हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 15 कहता है 0.4 है 1 m NaOH में pH मांग रहा है। देखिए ध्यान से कितना है NaOH,
तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा तो Na प्लस और OH माइनस टूटेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मिलेगा आपको। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है? 0.0001 m। इसको हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर, देखिए 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर माइनस 5 m लिखेंगे। लिख दिए? क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे? हाँ लिख दिए। अब कहता है कि इसके पीएच की गणना करें। पीएच निकाला तो पीओएच निकाल लेंगे, फिर पीएच भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? देखिए ध्यान से, है ना, इसका पीओएच भी निकल जाएगा। चलिए देखिए यहां ये पीएच मांग रहा है ना, तो पहले पीओएच निकलेगा इसका। तब पीओएच निकलेगा तो कितना निकलेगा आप सोचिए तो? पीओएच निकलेगा तो कितना होगा? माइनस लॉग OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता माइनस लॉग पर पावर 10 टू द पावर माइनस 5, यानी ये कितना निकलेगा? 5। क्लियर है? तब आप अभी तुरंत पढ़ें पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 पढ़े हैं। तब पीएच पूछ रहा है, अब पीओएच कितना है? 5, ये होता कितना है? 14। तब पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना होगा? 9 हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर देखें, चलिए देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि उस घोल का पीएच निकालें जिनके 5 लीटर में HCl के 0.005 मोल उपस्थित हैं। ये निकालने के लिए कह रहा है 16 नंबर में। अच्छी तरीका से समझेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 0.005 मोल उपस्थित है कितना में? 5 लीटर में। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमें मोलारता निकालनी होगी। मोलारता इज इक्वल टू कितना हो गया? तो जो HCl के जितना मोल है वटे उसका आयतन, तो 5 लीटर में कह रहा है, तो 0.005 बटे 5 लीटर में। इसको उड़ा देंगे यहां से, इसको कटा देंगे यहां से। 1000 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा? मोलर हमको प्राप्त हो गया? नहीं। अब किसका मोलर प्राप्त हुआ? HCl का प्राप्त हुआ। HCl का प्राप्त हुआ। HCl का कितना भाई? 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। तो HCl जब टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको मिल चुका है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 3 m मिल चुका है। क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है इसका पीएच निकालना है, तो निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका पीएच निकाला, तब पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दीजिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तब माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितना है मेरे भाई? 10 टू द पावर माइनस 3 है। तब ये 3 यहां आएगा माइनस, और इसका मान हो जाएगा 1। अभी तुरंत हमने बताया, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा इसका पीएच। कोई दिक्कत? समझे अच्छी तरीका से 16 नंबर क्वेश्चन को? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, घबराहट करके भी नहीं पढ़ना है। अच्छी तरीका से कॉपी कलम निकालिए और नोट बनाते जाइए, और इसको अच्छी तरीका से बनाते जाइए। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, 17 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है? कहता है किसी विलयन के 2000 ml में 0.0 मोल है, तो मोलरता इज इक्वल टू 1 मोल बटे उसका आयतन। कितना मोल दिया हुआ है? 0.02 मोल दिया हुआ है। कितना में? 2000 ml में। 2000 ml में। क्लियर है? तो ये है 2000 ml, तो ml को क्या बना लेंगे? लीटर। क्यों? क्योंकि मोलरता यहां लीटर में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले तो हम इसका जो आयतन है, आयतन निकालते हैं। तो 2000 ml है, ml को क्या करेंगे? लीटर बनाएंगे। तो 2000 बटे 1000 बराबर 2 लीटर हो गया। अब हम इसकी मोलरता निकालेंगे, तो मोल कितना है? 0.02 बटे
2 लीटर। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 0 0, इसको कटाएंगे 100 तो 10⁻⁻² मोल। किसमें निकला, आप देखिए तो किसमें निकला, कहता है किसी विलयन के, कोई भी विलयन है उसका कह रहा है कितना, तो प्राप्त विलयन का पीएच मांग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, H प्लस आयन की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 10⁻²। आपसे मांग रहा है कि भाई पीएच क्या है, तो पीएच इज इक्वल टू आप पढ़े हैं माइनस लॉग H प्लस आयन, तब क्या होगा माइनस लॉग 10⁻²। क्लियर हुआ, तब ये कितना हुआ माइनस और माइनस प्लस, इसका पीएच हुआ 2। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, इसका पीएच कितना हो गया 2 हो गया। इसका पीएच कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है, चलिए समझते हैं सवाल नंबर 18 एकदम ध्यान से। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है किसी घोल के पीएच का मान 3 है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बताएं। अब है पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तब तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखिएगा। तब इस स्थिति में हाइड्रोजन आयन की यदि सांद्रता निकालना रहे और आपको पीएच दिया रहे, तब आप लगाइए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच। क्लियर है, तो 10⁻⁻⁻ यानी 3। ये पहले ही क्लास में बताए थे फॉर्मूला कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच दिया हुआ रहे तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच होता है। कहां से आया, तो इसी से इसको निकाला गया है, बात समझे। तो यहां कितना हो गया, H प्लस आयन का मतलब हो गया 10⁻⁻3। क्लियर है, चलिए समझते हैं 19 नंबर सवाल। एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, एकदम बिल्कुल इजी है, बस एक बार इसे समझने की जरूरत है, फिर आप ऑटोमेटिक कोई भी किताब उठाएंगे अम्ल क्षार और लवण का और वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना, अच्छी तरीका से समझेंगे। चलिए समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घोल का पीएच 5 है, ध्यान दीजिएगा पीएच दिया हुआ है 5, इनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता मांग रहा है। नो प्रॉब्लम, एकदम अच्छी तरीका से समझिएगा। इसमें हाइड्रोजन आयन भी मांग रहा है आपसे व्हाट, और हाइड्रोक्साइड आयन भी आपसे मांग रहा है। तो आपने क्या पढ़ा, H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, तो 10⁻⁻5 ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको मिल गया मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर होता है इसका, है ना। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त हो गई। अब आपसे पूछ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। तब हाइड्रोक्साइड आयन कैसे निकलेगा, तो आप पढ़े हैं कि H प्लस आयन प्लस नहीं पी, अच्छा रुकिए, H प्लस आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंटू 10⁻⁻14, ये फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था ना। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10⁻⁻14 बटे क्या हो जाएगा H प्लस आयन, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, याद कीजिए। अब देखिए इसी चीज को हम यहां लिखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर है। अब 10⁻⁻14 बटे कितना H प्लस आयन कितना, देखिए H प्लस आयन कितना निकला है, H प्लस आयन निकला है यहां 10⁻⁵, तब हल करेंगे ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तब हो जाएगा 10⁻⁹ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम, समझने में किसी भी प्रकार का कोई हिचकिचाहट है क्या। यदि हिचकिचाहट है तो पहले ही बोल लीजिए कि हाँ सर कोई हिचकिचाहट है, नहीं है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। आइए सवाल नंबर देखिए 20 आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी घोल का pOH 10 है, आपको प्राप्त है pOH कितना है 10। उस घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताएं। उस घोल में किसका सांद्रता बताएं? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बताएं। तो आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pOH होता है ना। तो 10 टू द पावर 10 है तो माइनस 10 हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। बस निकालना क्या है? H प्लस आयन की सांद्रता निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू ये हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10 टू द पावर माइनस 14। अब देखिए यहां ध्यान से, हाइड्रोक्साइड आयन की दिया हुआ है, H प्लस मांग रहा है, तो H प्लस आयन इसका निकालना है 10 टू द पावर माइनस 14 बटे 10 टू द पावर माइनस 10। क्लियर? और ये वाला मान यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। समझे कि नहीं? समझे ना? अच्छी तरीका से, एकदम अच्छे से समझते चलेंगे। सवाल नंबर 20 तक में कहीं कोई परेशानी है, किसी प्रकार की दिक्कत है, आप नहीं समझे या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर उसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए समझते हैं, यहां तक में कहीं कहीं तो टेंशन नहीं है। फिर तीसरा क्लास में हम मिलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। फिलहाल आप इसे अच्छी तरीका से बनाएं, दोनों क्लास को अच्छी तरीका से आप देख लें, तब फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नए क्लास में कुछ धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।